जहाँ भी मैं जाता हूँ वो कहते हो आरती वाले स्वामी जी। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। बहुत छोटा था मैं, 8 साल का था। त्रिकुटी में छुआ, दृष्टि बात किया और सब कुछ बदल गया। और कुछ ऐसा बदला कि उसने जीवन को धन्य कर दिया। क्या क्या मैंने किया, क्या एक्स्ट्रा किया, क्या वो किया जो नहीं करना चाहिए था। कब आप पहली बार माँ गंगा से मिले? भीतर से लगता है कोई कनेक्शन है, इसलिए मुझे माँ गंगा बहुत ही पसंद है। युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? They have to understand one thing very clearly. Life is not a stress management, my dear. ये कोई शेयर मार्केट नहीं है जिसको मैनेज करना है। मैं भारतीयों से और हिंदुओं से कहना चाहूँगा खासकर, नमस्कार। धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में अगर विशाल पर्वत हैं तो पावन तीर्थ भी, गगनचुंबी चीड़ के पेड़ हैं तो बहुत सारी नदियां भी। लेकिन आज हम इस देवभूमि में कुछ विशेष कारण से आए हैं। आज हमारे साथ जो धर्मगुरु हैं उनका परिचय देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो गंगा के सबसे बड़े सेवक के तौर पर पूरे देश में देखे जाते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बाल्यकाल में इस भूमि के हो गए, यहीं पे उनका जीवन गुजरा, यहीं के आसपास के क्षेत्रों में उनकी साधना हुई और उसके बाद से उन्होंने जिस जीवन को जिया है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक अप्रतिम उदाहरण की तरह है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष की, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज की। वो हमारे साथ हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आज वक्त बहुत कम है, बहुत स्पष्टताओं के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से उन्होंने हमें थोड़ा सा वक्त दिया है। तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, केवल मूल बात करेंगे और आगे हम फिर आपको स्वामी जी का पूरा वक्त लेकर बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, उनके जीवन को समझेंगे, प्रेरणा को समझेंगे, उनकी यात्रा को समझेंगे। स्वामी जी, मेरा सीधा सवाल एक ये है, गंगा से आपका क्या नाता है? गंगा सदियों से भारत की माँ है और मेरी भी माँ है। गंगा का नाता पानी का नाता नहीं है, गंगा जी का नाता नदी का नाता नहीं है। सच तो ये है, गंगा जी का नाता माँ से एक बेटे का, बेटे से एक माँ का नाता है। और ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को ये भाव मिला है। पूरे विश्व में जाने के बाद, पूरे विश्व को देखने के बाद मुझे तो लगता है कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सांझ ढलती हो, सूरज छिपने को हो, चांद उगने को हो, मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती हैं, तो यहाँ गंगा के तट पर लोगों के दिलों में घंटियाँ बजने लगती हैं। पर विश्व में ऐसा नहीं है। लोग पानी के किनारे जाते हैं पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए, प्रार्थना या पूजा के लिए नहीं। यहाँ पर प्रार्थना भी है, पूजा भी है, परमात्मा भी है और फिर वो डिवाइन कनेक्शन भी है, जिससे जुड़ने के लिए हर शाम हज़ारों की संख्या में लोग चले आते हैं। लोग जाते हैं बाहर, लेकिन मुझे तो ये लगता है दे गो फॉर पिकनिक एज आई सेड, बट उसके बाद दे वांट टू फील हाई। यस, यू फील हाई, बट लेटर ऑन देयर इज ए हैंगओवर एंड हेडेक। On the banks of Ganga, we also feel high. This is our spiritual happy hour. But at the same time, मुझे लगता है we feel high, but no hangover, no headache. At the same time, we feel so much pure divinity in our hearts. गंगा जी लोगों के खेतों को भी सींचती हैं और लोगों के दिलों को भी सींचती हैं। श्याम लाल का खेत हो या सलमान का, सोहन सिंह का हो या साइमन का या किसी अन्य का, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ही नहीं है। और नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। और साथ ही साथ नो वेकेशन, कभी छुट्टी नहीं ली, चलो थक गई, टूट गई, अब मैं बहुत चल लिया मैंने और मैं परेशान हूँ तुम्हारी गंदगी फेंकने से। नो कंप्लेन, नो ग्रम्बलिंग। माँ है ना, चलती ही रहती है, बहती ही रहती है, गंगा से लेकर गंगा सागर बनी, लेकिन कभी भी कोई शिकायत ना की। बस यही तो जीवन का सार है। इसलिए मुझे माँ गंगा बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे माँ गंगा बहुत ही भीतर से लगता है कोई कनेक्शन है। इस कनेक्शन को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए लोग गंगा के तट पर आते हैं। जब वो आते हैं ना,
कुछ कुछ होने लगता है। केवल भारतीयों को नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, और जब वे आते हैं मुझे बताते हैं कि स्वामी जी, गंगा इज़ नॉट ओनली फ्लोइंग आउटसाइड देयर, इज़ फ्लोइंग इन आवर हार्ट। और कहते कहते उनके आँखों से भी गंगा बहने लगती है। ये है गंगा की महिमा, ये है गंगा का रहस्य। इसलिए बात रिश्तों की है। सच तो मानो कि हम सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जी ने हमसे रिश्ता बांधा है। हमारे लिए गंगा जी धरती पे उतर के आई और फिर सगर के पुत्रों का उद्धार करके चली नहीं गई, रुक गई। किसके लिए? हम सब के लिए। बस ये रुक ना जाए, इसका ख्याल हमें रखना है। बोलती रही हमारे लिए, इसके तट बोलते रहे, गुंजरित होते रहे। यहीं से तो मंत्र गूंजे वसुधैव कुटुंबकम के। किसने दिया हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र? इसी तट पर बैठकर यहाँ के ऋषियों ने दिया। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वता, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। किसने दिया? इसी माँ गंगा के तटों ने दिया। अधिकतर ऐसा होता है कि कई कल्चर्स में माई वे और नो वे, माई वे इज़ द हाईवे, पर इस तट के ऋषियों ने कहा कि नहीं, सारे रास्ते उस एक ही प्रभु के हैं। एको सत विप्रः बहुधा वदंती, ये है गंगा की महिमा। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है, जो कभी रुकी नहीं वो रुक ना जाए। इसलिए आइए गंगा के तटों को हरा भरा बनाएं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करें, पेड़ों को लगाएं। पेड़े बहुत बांटे अब, अपने उत्सवों को ग्रीन उत्सव के, ग्रीन बर्थडे, ग्रीन फेस्टिवल, ग्रीन एनिवर्सरीज के रूप में मनाएं। और आज पेड़ों को ना पेड़े ना बांटें, बल्कि पेड़ बांटें। इस भाव से मनाएं तो पक्का मानिए इसका अर्थ है नदियों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे, कि नदियों के किनारे, गंगा के किनारे पेड़ लगे सारे, और हाथ लगे हमारे। और ये जिस दिन हो जाएगा, पक्का मानिए, ना तो नदी रुकेगी, ना नदी का प्रवाह रुकेगा, और ना ही जीवन का प्रवाह रुकेगा। क्योंकि गंगा के तट पर ही, आपको मालूम है, 550 मिलियन पीपल, कैन यू इमेजिन, 50 से 55 करोड़ गंगा बेसिन के किनारों पर लोग रहते हैं। उनकी जीविका भी चलती है और उनका जीवन भी चलता है। वो जीविका दायिनी भी है और वो जीवन दायिनी भी है, शक्ति की भी और मुक्ति की भी और भुक्ति की भी दाता है हमारी माँ गंगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, हम सब उसके तटों को सजाएं हरियाली से। और इसलिए मुझे माँ गंगा अच्छी लगती है। हमारे लिए गंगा के तट पर बैठना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोगों को अवसर मिलता है, ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए गंगा इज़ नॉट मियर वाटर, गंगा इज़ मदर। गंगा इज़ नॉट ओनली रिवर, गंगा इज़ मदर। गंगा मेरी माँ है, गंगा आप सबकी माँ है। आइए प्रण करें और गंगा के तटों को, गंगा के जल को हम सुरक्षित रखें। आपको याद है कब आप पहली बार माँ गंगा से मिले थे? बहुत छोटा था मैं, 8 साल का था जी। एक परिवार का वातावरण बहुत प्यारा था। जी। संत का आशीर्वाद मिला, क्योंकि परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परिवार के संस्कार आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। हमारा आज सारा आकर्षण संस्कार से व्यापार की ओर चला गया। संस्कार भी कई बार व्यापार बन जाता है, लेकिन संस्कार आपके जीवन को ऊंचाइयों को प्रदान करता है। पीआर से आप व्यापार तो चला सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं। परिवार तो प्यार से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। और उन्हीं संस्कारों के कारण माँ ने, पिताश्री ने, वो जो बचपन के दिनों ने हमें स्पर्श दिया, वो दृश्य दिया, वो दृष्टि दी, उसने दिशा ही बदल दी। एक संत का आशीर्वाद, बस इतना। यहाँ क्या छुआ, त्रिकुटी में छुआ और त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा दिया। कहाँ से कहाँ मुझे ला दिया। ऋषिकेश की ये परिवार की घटना है, लेकिन परिवार से संस्कार की धरती पर ये वही संस्कार मुझे यहाँ लेकर आए छोटी सी आयु में। फिर संतों का आशीर्वाद, यहाँ के जंगलों की साधना, यहाँ के अनुभव, ऋषियों के आशीर्वाद, और आज परमार्थ निकेतन के पावन तट पर, गंगा के तट पर प्रभु की कृपा से पिछले 56 वर्षों से यहाँ जीने का अवसर मिल रहा है। गुरु जी, आप एक गुरु हैं और आज लाखों आपके शिष्य हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं पूरे देश विदेश में। मैंने विदेशों में भी देखा है, आप बहुत लोकप्रिय हैं। मेरा बस ये जानना है कि एज अ शिष्य आपने गुरु को कैसे ढूंढा?
सच माने मैंने नहीं देखा, उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने देखा और दृष्टि दी, दृष्टिपात किया और सब कुछ बदल गया। कब बदला, कैसे बदला, ये वही जाने, लेकिन बदला ये मुझे पता है। और कुछ ऐसा बदला कि उसने जीवन को धन्य कर दिया। बस यही तो साधु संग है, धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। मैंने आपकी जीवनी इंग्लिश है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने का मुझे सौभाग्य मिला था, और साधना के दिनों में बड़ा संघर्ष रहा। तो कोई ऐसी घटना जिसने सच में जीवन बदल दिया साधना के दिनों में? साधना संघर्ष नहीं है, साधना साधना है। और साधना का अर्थ ही है स्वयं को साधना ही साधना है। साधना कुछ अलग नहीं है, स्वयं को साधना ही साधना है। मंत्र अलग हो सकते हैं, तंत्र अलग हो सकते हैं, यंत्र अलग हो सकते हैं, विधियां हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन सच मानिए स्वयं को साधना ही साधना है। भीतर उतरें, गहरे उतरें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, यही तो साधना है। गंगा आरती शुरू करने का विचार कैसे आया? गंगा के तट पर था, गंगा के तटों को देखता था, लोग गंगा के तटों को प्रदूषित करते थे, बड़ी पीड़ा होती थी। इवन परमार्थ निकेतन से लेकर पूरा दाएं और बाएं दोनों तरफ देखते थे, तो सुबह सुबह लोग शौच के लिए आते थे कई बार। तो अब नेचुरल कॉल्स हैं, उनके लिए आते थे, और आते थे, झाड़ियाँ थी, तो मुझे लगा नहीं, बड़ा पीड़ा होती, दुखी होता मैं। तो मुझे लगा नहीं, ना तो पीड़ा हो ना दुखी होना है, वो पीड़ा प्रेरणा बने अपने लिए भी समाज के लिए भी। तो पक्का किया कि यहाँ सफाई कराकर जो सैनिटेशन ग्राउंड बना है, कैसे वो मेडिटेशन ग्राउंड बन सकता है। सफाई हो, घाट बनने की परमिशन सरकार से मिली, और उसके बाद घाट बना, और उसके बाद आरती का प्रारंभ हुआ। छोटे रूप में हम लोग करते थे, लेकिन बड़े रूप में 1997 में विशाल रूप से आरती शुरू हुई, और उसके बाद तो बस लोगों के दिलों में भी आरतियां होने लगी। फिर आरती शुरू हुई 1998 में पशुपतिनाथ में, बागमती रिवर के तट पर, बड़े विशाल संख्या में। 1999 में दशाश्वमेध घाट पर आरती शुरू हुई, और उसके बाद गंगोत्री, प्रयागराज, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और ना जाने कहाँ कहाँ अनेकों स्थलों पर आरती हुई, और पूरे विश्व में आरती पहुँची। फिर तो जहाँ पहुँचे आरती पहुँची, फिर केवल गंगा के तट पर नहीं, ना जाने कितनी नदियों के तट पर आरती होने लगी। चाहे फिर वो वृंदावन हो, या फिर क्षिप्रा का तट हो, या फिर गोदावरी का तट हो, सब जगह आरती का क्रम चला। और अब तो लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ वो कहते हो आरती वाले स्वामी जी, और जगह जगह अब आरती के लिए। उसका एक ही अर्थ था, ताकि नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदना जगे, संरक्षण के प्रति एक भाव जगे, ताकि लोग इनके महत्व को समझें। हमारी प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी, कल्चर, नेचर और फ्यूचर। प्रकृति, संस्कृति और संतति, इन तीनों का मेल जोल है, इसलिए इस पर ध्यान दिया। और वो जब आरतियां होने लगी तो मैंने देखा अब लोग जगह जगह हज़ारों पे, और तो मुझे लोग पेड़ की दक्षिणा देते हैं कि 5,000 वहाँ लगाएंगे, 2,000 वहाँ लगाएंगे, 10,000 वहाँ लगाएंगे, 70,000 वहाँ लगाएंगे। 81 वर्ष का एक वृद्ध कहता है कि 81,000 मैं लगाऊंगा। पहली शर्त, पहला भी आप लगाने आए, अंतिम भी आप लगाने आए, वो भी लगाया, वो भी गए। और मैं आज देखता हूँ लोग अब पेड़ों के संकल्प करने लगे हैं। बस आप कहीं भी हो, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आइए हम सब मिलकर जुटें और जोड़ें। गुरुजी, आप युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? युवाओं के लिए एक ही बात है जो मुझे लगती है, दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, लाइफ इज़ नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज़ ए कनेक्शन। Today we are not connected to even ourselves. What to talk about to the world? That's why people are stressed, depressed. Life is not a stress management, my dear. ये कोई शेयर मार्केट नहीं है जिसको मैनेज करना है. Life is not a stress management. Life is a self management. जब आप सेल्फ को मैनेज करते हैं सब कुछ मैनेज हो जाता है. और उसके लिए 3 things: मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन. ध्यान करें, ध्यान से जुड़ें. प्रातःकाल उठें, थोड़ी देर ही सही, 5 मिनट ही सही. व्हाट्सअप मत खोलें, पहले मोबाइल को ना खोलें, खुद को खोलें. फेसबुक पे ना जाएं. सवेरे सवेरे उठ के फेस योर बुक. डोंट गो ऑन फेसबुक. एंड ऑफ द डे माय डियर,
what will matter? Not the Facebook. End of the day, you will matter, your face will matter, and your book will matter. What you are writing in your book through your thoughts, through your action, and through your deeds, and through your speech. That will matter. That will count. इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है. तो दूसरी बात है, ध्यान से शुरू किया, अपनी बैटरी चार्ज की, और फिर आया पूरे दिन भर नो रिएक्शन. Instinctively we react. You know that? Instinctively. Animal, we are not animals. कोई छोटी छोटी बात से ट्रिगर हो जाता है. You know that? Nowadays is too much. छोटे छोटे बच्चे, you know, I am very stressed. अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, लेकिन how you can become stressed? तो ये ट्रिगर जो होता है ना, ट्रिगर होता तो भी चलता, थोड़ी देर में ठीक हो जाता, लेकिन आजकल तो ट्रिगर होते ही टाइगर बन जाते हैं. इसलिए ध्यान की ज़रूरत है. नो रिएक्शन. Charge your batteries through meditation and you will see the magic. Meditation is the best medication for all agitations. Meditation is the magic wand to make your life from hell to heaven. Heaven बन सकती है लाइफ, स्वर्ग जैसा जीवन. छोटी छोटी बातें और क्या होता चला जा रहा है. इसलिए be online, my dear, nothing wrong in it, but be aligned. That alignment will count, will matter, and will keep you grounded, anchored, collected, connected, calm, composed. That will matter. आज सब तो सेट हो गया. कमाते कमाते हमने 5 और 6 फिगर में चले गए, लेकिन अपनी फिगर खराब कर ली. Because there is no balance. There is no balance in life. Meditation will give you that balance. So no reaction. Rather than reacting, my advice will be what I have found, and it works. Don't react, but reflect. तीसरी चीज, इंट्रोस्पेक्ट. अपने को देखो, रोज रोज देखो. सोने से पहले, सुबह ध्यान से शुरू करो, शाम को सोने से पहले क्लोज योर आइज, शट योर मोबाइल ऑफ, बी विद योर सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट. वेयर डू आई स्टैंड? वेयर डू आई स्टैंड? क्या क्या मैंने किया, क्या एक्स्ट्रा किया, क्या वो किया जो नहीं करना चाहिए था. Why I started throwing tantrums? Why show so much resentment, ego, anger, jealousy, grudges? What is that eating me up? Why I am becoming bitter rather than becoming better? Why I am in pieces rather than being in peace? What will matter end of the day? Not the palace, only peace. And peace is becoming nowadays a luxury. Precious. It's so sad. But introspect कि मैं better बनना चाहता हूँ कि better. मुझे peace में जीना है कि pieces में. And choice is yours. Whatever you want to become, this is your choice. This thought, this soch is a seed to turn your life ups and down. This becomes your destiny. One thought is your destiny. इसलिए वो करो, वो सोचो. लोग आजकल सोचते हैं think before you speak. मैं तो कहता हूँ think before you think. आज तो सोचने की समस्या हो गई है, सोच का संकट बढ़ गया है, और उसके साथ साथ जबान का, स्पीच का संकट. सोच का संकट, स्पीच का संकट. इसको ध्यान देना है ताकि टंग मैनेजमेंट कैसे हो, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे हो, और ये सारी चीज़ें मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से आप अपने को महान बनाएं. और ये समझते हुए खूब कमाओ. वेद ने कहा है, जोर जोर से कहा है, शत हस्ते न संकिर सहस्र हस्ते न समाहर. 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, लेकिन अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए. अगर अपना बैलेंस खो दिया, सब कुछ चला जाएगा. इसलिए अपने बैलेंस को, कि लाइफ कलेक्शन नहीं है, लाइफ कनेक्शन है. लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर is giving more, sharing more, caring more, serving more. That is life. That will make your life worth. और ये अगर हो गया, समझो कि जीवन धन्य हो गया. काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा. नफरत से बचो, प्रेम दिल से करो,
नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, प्रेम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, साथ क्या जाएगा। यही तो जीवन है। बस सेवा इज द की। गिविंग इज लिविंग एंड लिविंग इज गिविंग। अब मेरे छोटे छोटे सवाल है, आप एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं। आप अपने खुद के जीवन का मूल्यांकन कैसे करते हैं? देखिए, एंड ऑफ द डे आपको इतना ही देखना है कि मेरा जीवन इज़ फॉर मी और व्हाट थ्रू मी, एंड लाइफ इज़ नॉट व्हाट फॉर मी, लाइफ इज़ थ्रू मी। एज ए टूल, एज ए निमित्त आप सेवा करते चलें, बाकी ठाकुर जी करते हैं। व्हेन यू बिकम द टूल, ही बिकम्स द टीम, नॉट ही सेंड्स द टीम, ही बिकम्स द टीम। ये जिस दिन समझ में आ जाता है, फिर आप अपने आप को बस उसके हाथों में, मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया। इस भाव से जीते हुए हम जो मंत्र रोज बोलते हैं यज्ञ के किनारे, इदम अग्नये इदम स्वाहा इदम विष्णवे इदम स्वाहा इदम विष्णवे इदम स्वाहा इदम नमम। इसका अर्थ क्या है? इदम नमम मेरे लिए नहीं, ये सब कुछ समाज के लिए है। बस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हुए, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, यही मेरे लिए जीवन का अर्थ है कि अपनी अपनी देव भक्ति करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। राम काज में लगो, लेकिन राष्ट्र काज में लगते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने जीवन को लगा दें समाज की सेवा में। जिसको आप एक कोने में देखते हैं परमात्मा को, उसको हर कोने में देखने लगें, उसको दिल के कोने में भी देखने लगें, तो सच मानिए फिर केवल मंदिर नहीं जाएंगे, हमारा घर भी मंदिर बन जाएगा, हमारा दिल भी मंदिर बन जाएगा। आपके आराध्य कौन है? प्रभु। उस प्रभु को आप कितने रूपों में देख सकते हो। मैं भारतीयों से और हिंदुओं से कहना चाहूँगा खासकर कि एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज़ वन, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कुछ कहा गया है। देर आर मैनी फॉर्म्स एंड नेम्स, देर आर मैनी नेम्स एंड फॉर्म्स, बट देर इज नथिंग बट गॉड। एक ही तो है, उसको अनेकों रूपों में देखकर बस प्रणाम करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ें। जहाँ आप कनेक्ट फील करें, कनेक्ट हो जाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे देखना ये है हम उस शक्ति से जुड़ रहे हैं, उस पावर हाउस से जुड़ रहे हैं, और उस पावर हाउस को इस सब में देख रहे हैं। फिर किससे बांधूं वैर जगत में, कोई नहीं पराया। कौन पराया है? किससे आप नफरत करेंगे, किससे आप मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत में भी वही है और सबके जीवन में भी वही है, कण कण में वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस भाव से प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जब पानी। इसीलिए आप इतनी यात्राएं करते हैं, थकान नहीं होती? ये प्रभु की कृपा है। जब आप एक टूल बन जाते हैं, आप जीवन उसको समर्पित कर देते हैं, फिर बैटरी वही चार्ज करता है और उसको पता है कि क्या करा लेना है। अपने तो निमित्त मात्र हैं। जब जहाँ जैसे वो चाहते हैं, वो डिवाइन इंश्योरेंस कंपनी जो चाहती है वो करा लेती है। पर जो करा ले, धन्य माने कि उन्होंने आपको चुन लिया। लेकिन ये आप नहीं है जो कर रहे हैं, कोई है जो करा रहा है। बस इस भाव से करें तो मस्ती भी बनी रहेगी, आनंद भी बना रहेगा। 20 साल से मैं आपको देख रहा हूँ गुरुदेव, बहुत सारे संतों के साथ आपका इतना परम स्नेह है। सबसे प्रिय संत कौन है? सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सबकी साधना को मैं प्रणाम करता हूँ। जी। और सच मानिए ये कोई किसी का कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई आगे या कोई पीछे नहीं है। सबका अपना अपना योगदान है। बस हम योगदान की तरफ देखें, कभी ये ना देखें कि इधर क्या है या उधर क्या है, केवल उनका योगदान देखें। उनका जो योग है, उनका जो दान है, उनका जो बलिदान है समाज के लिए। बस आपके पास 2 गुण हैं, उनके पास 4 गुण हैं। दूसरे के पास 2 गुण हैं, आपके पास 6 अवगुण हैं। आप उनके 4 ले लीजिए, उनके 2 ले लीजिए, अपने 2 आप अपने 8 कर लीजिए, और 8 करके वो 8 से या 80 से समाज को आप बांटते चलिए। बस यही योगदान है। ऋषिकेश कितना बदला? ऋषिकेश बहुत बदला है। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों के भीतर ये जो तीर्थ था
उसको पर्यटन की दृष्टि में ना बदलें। तीर्थाटन और पर्यटन में बड़ा अंतर है। तीर्थ भीतर देखने के लिए था, भीतर झांकने के लिए था, लेकिन पर्यटन बाहर देखने के लिए होता है। पर्यटन कहता है लुक आउट, लेकिन तीर्थाटन कहता है लुक इन। जो भी है अंदर है। इफ यू आर नॉट इन पीस, बिलीव मी, व्हाट यू विल शेयर ओनली पीसेस। इसलिए, बट इफ यू आर इन पीस, you will share peace, you will manifest peace, you will exude peace, और that's why peace is very important। तो तीर्थों में भी जाएं, बस जाकर बैठ जाएं एक किनारे में जाके। यहाँ पर होटल के लिए नहीं आए हम लोग, यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। Don't look for the food court. Yes, food makes your mood, but at the same time think and look for the inner food। ये बहुत ज़रूरी है। Go to the mountains, but find your own mountain। It's not necessary where there is a mountain there is a peace, but where is a peace there is a mountain, there is a Himalaya। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस इस महत्व से लोग इसको देखें। मैंने ऐसा सुना था आपके जो गुरुदेव थे वो इस आश्रम में टॉयलेट नहीं बनने देना चाहते थे क्योंकि ये आश्रम था। आज हम देखते हैं आप कोस्टा कॉफ़ी खोली है। तो क्या हम समय के साथ बदल रहे हैं, या ये समय की ज़रूरत है, या मैं कहूँ मॉडर्निज्म है? देखिए, समय था लोग कम थे, लोग जंगलों में जाते थे। आज लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, आप इतने लोग जाने लगेंगे तो लोग तीर्थों में किसके लिए आते हैं? साधना के लिए, शांति के लिए। और मिलेगा क्या? सुगंध मिलेगी या दुर्गंध? आप चाहते हैं कि जो सैनिटेशन ग्राउंड फैले रहें? नहीं, हर सैनिटेशन ग्राउंड मेडिटेशन ग्राउंड बन जाए। अपना सैनिटेशन एरिया भी मेडिटेशन की तरह इतना साफ रखें उसको कि, क्योंकि गंदगी में परमात्मा निवास नहीं करते। पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते, गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते। जहाँ बंदगी है वहाँ गंदगी कैसी, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की हो। इसलिए पहले हमने सोचा कि इसको सैनिटेशन ग्राउंड को मेडिटेशन ग्राउंड बनाओ, और उसके बाद जहाँ जहाँ जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं वहाँ बदलें। इसलिए पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज भी हम ही लोगों ने खोला। क्यों खोला, किस लिए खोला? हमारे हैं अपने रवि भटनागर जी, उन्होंने कहा कि चलिए मिलते हैं कंपनी के माध्यम से, सब लोग मिलकर हम लोग सहयोग करते हैं, आइए हम लोग पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज खोलें। और वो खुला, लोगों को ना जाने कितने लोगों को लाभ हुआ। आज अनेकों को व्यवसाय मिला, गंगा जी के तटों को विश्राम मिला। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि गंगा के तट गूंजें अपनी संस्कृति से, स्वच्छता से, और स्वच्छता में ही परमात्मा का वास है। ये हमने सोचकर इस तरफ कदम बढ़ाया। फिर ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस, पूरे विश्व में ग्लोबली कैसे फेथ लीडर्स हैं उनको जोड़ा जाए, ताकि पानी के प्रति, सैनिटेशन के प्रति, हाइजीन के प्रति, क्योंकि आने वाला समय पानी का है। मैं जो थर्ड वर्ल्ड वार की बात हो रही है, मुझे तो लगता है कि वाटर वार होगी। Not only in the state war, but it will be a street war. There will be no water, no conference, no katha, no kumbh, no प्रयाग even, no हरिद्वार, no ऋषिकेश। ये सब जल की महिमा है, गंगा की महिमा है। and water is the next gold, water is the next oil। धीरे धीरे जैसे हम लोग जाते हैं ना, पेट्रोल पंप पे जाते हैं डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, याद रखिए एक दिन ऑक्सीजन के उसी तरह से पंप बने होंगे और वाटर के पंप बने होंगे, और लोग जाकर वहाँ लाइन लगाएंगे। क्या ये अच्छा लगेगा? हमारे बच्चे एक गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर स्कूल जाएंगे, अच्छा लगेगा? इट्स बेटर टू कम बैक, लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स। सरल बनाएं जीवन को, सात्विक बनाएं जीवन को, और जीवन की दिशा को बदलना है। तो उसके लिए हमें एक ही काम करना है कि हम एक अपने आप को एक शिफ्ट दें। लेट अस हैव ए शिफ्ट इन आवर लाइफ, और वो लाकर समाज में एक चेतना जगाएं, अवेयरनेस लाएं। लेट अस इंस्पायर पीपल, एजुकेट पीपल, एंड बी इनोवेटिव। ऑल द रिलीजियस सेंटर शुड बिकम इनोवेटिव, और इम्प्लीमेंट करें इन सारी चीज़ों को। पक्का मानिए हमने कोशिश की है कई चीज़ों से, और धीरे धीरे सबको जोड़कर, चाहे वो ट्री प्लांटेशन की बात हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण बढ़ेगा, हम सबके लिए सुकून मिलेगा। बस यही प्रार्थना है सबके लिए। प्रभु सबको सुकून देना, सबको शांति देना, लोगों में नफ़रत की दीवारें टूटें, छोटी छोटी दरारें जो ऊंच नीच की हैं वो पड़ जाएं,
दूर हो जाएं और लोगों के दिल जुड़ें। यही तो अध्यात्म का अर्थ है। बात बन गई। यही तो भारत है। भारत कोई लाल किले का या कुतुब मीनार का नाम नहीं है। भारत किसी ताजमहल का नाम नहीं है। भारत इस विचार का नाम है। इसलिए विचार के पीछे, विचार के साथ उठें, विचार के साथ जगें, विचार के साथ विश्राम करें। यही हमारे ऋषियों का विचारों की जो वैक्सीन है, ये ऋषियों ने दी। बाकी वैक्सीन आई और जाएंगी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, बात की बात है, लेकिन विचारों की वैक्सीन वो एवरग्रीन है। लेकिन जीवन को शांति प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, मस्ती प्रदान करने वाली, स्थिरता प्रदान करने वाली अगर कोई है, इन हिमालय की इन वादियों से दी गई ये विचारों की वैक्सीन, इसे अपनाएं तो सोच बदली तो सब बदलेगा। सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे। आज तो सितारे भी अपने सितारे दिखा रहे हैं। सितारे भी अपने सितारे दिखाते रहते हैं। बात सितारों को बदलने की नहीं है, ना सितारों के पीछे भागने की है। बस केवल सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कभी इधर और कभी उधर, कहीं यहाँ से मिल जाएगा कुछ वहाँ से, कुछ नहीं है, अपने भीतर है। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप दिशा को बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। बस जिस किनारे पे आप बैठना चाहते हैं वहीं पहुंच जाएंगे। जिस कोने में आप प्रवेश करना चाहते हैं वो प्रवेश कर लेंगे। ये है ध्यान की महिमा, ये है साधना की महिमा, ये है अध्यात्म की महिमा और ये है भारत की महिमा। और मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। सदियों के बाद ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो हमको मिला है, जो कहता है साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, विकास भी हो और विरासत भी हो, आउटर स्पेस में भी जाओ, लेकिन भीतर के इनर स्पेस को भी मत भूल जाओ। इंटरनेट से भी जुड़ो, लेकिन आप इंटरनेट को भी भूल ना जाओ। स्पीड भी हो आपके पास, लेकिन डायरेक्शन भी आपके पास हो। ये जो ऐसी भावना है हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री जी की, मैं उनकी साधना को भी वंदन करता हूँ। व्हाट ए महापुरुष। कपड़े भले ही दूसरे हों, लेकिन वो किसी संत से कम नहीं है, किसी फकीर से कम नहीं है। बस इसी के साथ ही भारत माता की वंदे मातरम। उम्मीद है आपने ये इंटरव्यू पूरा देखा होगा और देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे जरूर पहुंचे होंगे कि ये स्थान और यहाँ के गुरु अलग हैं। यहाँ केवल कैवल्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल ट्रेडिशंस की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके साथ युवाओं को कैसे जोड़ा जाए और समाज का भला कैसे किया जाए। क्योंकि जो समाज के भला की भावना है ना, कई बार हमें लगता है कि वो सरकारें करेंगी, कई बार लगता है एनजीओ करेंगे, लेकिन जब धर्मगुरु इस तरह की भूमिका में आते हैं तो स्वाभाविक है कि एक अलग तरह का बदलाव देखा जाता है। आपने हमारा एपिसोड देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुरुदेव के साथ, मेरे पास बहुत सारे और विषय हैं जिन पे अभी लंबी चर्चा करनी है, क्योंकि सर्वधर्म में उनका काम बहुत बड़ा रहा है, उनका सोशल एक्टिविज्म बहुत बड़ा है, बहुत सारे उनके साथ लोग जुड़कर काम करते हैं। उनके 3 गुरुकुल चलते हैं जहाँ 600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी कैलाश मानसरोवर पे उन्होंने एक भवन का निर्माण करवाया हुआ है। ये बहुत सारी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि आज हम उनके जीवन में नहीं घुस पाए, उनकी प्रेरणाएं नहीं जान पाए। आज हमने केवल वो बातें की हैं जो यहाँ परमार्थ निकेतन से जुड़ी हुई थी, लेकिन जल्दी हम उनसे एक विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके सामने ये सारी चीज लाएंगे। आपने हमें वक्त दिया गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आप कृपा। चलिए।